बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, वाइजैक टेस्ट जिसके दूसरे दिन के इख्तिताम पर भारत को इंग्लैंड के खिलाफ क्लियर एज हासिल था और उस वक्त जो बेशतर क्रिकेट पंडित थे उनके मुताबिक भारत जो है वो दूसरे टेस्ट मैच को जीत कर जो हैदराबाद टेस्ट का बदला है वो इंग्लिश टीम से ले लेगा और फिर जनाब जो नेक्स्ट 3 टेस्ट है उनमें भारतीय टीम का जो मोरल है वो अप होगा और भारत जो है वो इस सीरीज को 4-1 से जीत लेगा। लेकिन आज तीसरे दिन के इख्तिताम पर गेम एक दफा फिर से बदल चुकी है। वो भारतीय मीडिया जो कल जनाब शामियाने और शादियाने बजा रहा था और यह कह रहा था कि जनाब हमने बेसबॉल को तहस नहस करके रख दिया है, अब उन्होंने तीसरे दिन के इख्तिताम पर डरना शुरू कर दिया है। और जो बातें इस वक्त बेशतर भारतीय एनालिस्ट की जानिब से की जा रही हैं उनको अगर जनाब बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब 398 रन तो हमने बना लिए, लेकिन 399 रन जो है वो इंग्लैंड चेस कर जाएगा और भारत एक दफा फिर सिर्फ जनाब अपने हाथ जो है वो खाली देखेगा। और जिस तरह से रेत हाथों से फिसलती है ना, इसी तरह से ये टेस्ट मैच जैसे ही चौथे दिन उसका आगाज होगा तो हमारे हाथों से फिसलना शुरू हो जाएगा और हम चाहे जितनी मुट्ठी को तेजी से या जोर से बंद करें फिर भी जो रेत है वो हमारे हाथों से जनाब निकल जाएगी। सो ऑल इन ऑल आज तीसरे दिन के इख्तिताम पर भारतीय मीडिया के ऊपर इस वक्त क्या डिस्कशन चल रही है, भारतीय एंकर्स अपनी टीम को लेकर क्या क्या बातें कर रहे हैं और आज जो रेहान अहमद को नाइट वॉचमैन के तौर पर बेसबॉल एरा के अंदर भेजा गया तो उसको लेकर भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा है, ये जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। आईपीएल को आग लगा दो, क्योंकि जब से ये आईपीएल बनी है तो आपकी क्रिकेट जो आपने ख्वाब देखे थे कि जनाब आसमान को छुएगी, वो पहले बायलैटरल सीरीज में तो आसमान को छूती थी और इंटरनेशनल इवेंट के अंदर जाकर जनाब ठुस हो जाती थी। तो अब इस दफा जनाब जो भारत है उसके हाथों से जो बायलैटरल सीरीज है वो भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल इस वक्त भारत की जो जनाब आज पूरे दिन के अंदर उन्होंने बैटिंग की और बाद में जो बॉलिंग की, जब 399 रन का टारगेट इंग्लिश टीम चेज करने के लिए आई तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जो बॉलिंग चेंजेस की कि जसप्रीत बुमराह के साथ मुकेश कुमार जो है उन्होंने न्यू बॉल शेयर की, तो उसको लेकर भारतीय मीडिया क्या कुछ कर रहा है यह भी जनाब मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो भारतीय टीम जो है उसने जनाब आज बैटिंग का आगाज किया और इनको कल दिन के इख्तिताम पर जनाब इनके दोनों ओपनर जो है वो 28 रन के ऊपर खड़े थे। लेकिन आज जैसे ही तीसरे दिन का खेल का आगाज होता है तो अर्ली ऑन कल 28 के ऊपर डे एंड किया था भारत ने और 29 के ऊपर पहली भारतीय विकेट जो है वो गिर जाती है और विकेट गिरती है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की और वो बोल्ड होते हैं जनाब जेम्स एंडरसन के हाथों। देन दूसरी विकेट जो है वो 30 रन के ऊपर गिर जाती है और वो ओपनर जायसवाल जिन्होंने फर्स्ट इनिंग के अंदर 209 रन की इनिंग खेली थी वो भी जनाब एंडरसन के हाथों आउट हो जाते हैं, जो रूट ने उनका जनाब कैच पकड़ा था। देन शुभमन गिल और शेराज अय्यर जो है वो एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, लेकिन फिर जनाब 111 रन के ऊपर जाकर भारतीय तीसरी विकेट गिर जाती है शेराज अय्यर की सूरत में। लेकिन दूसरे एंड पर शुभमन गिल जिन्होंने WTC चैंपियनशिप 2023 के फाइनल के बाद जनाब जो टेस्ट क्रिकेट है उसके अंदर एक 50 भी स्कोर नहीं की हुई थी, वो आज चांस लेते हैं और 104 रन की इनिंग जो है वो शुभमन गिल साहब खेलते हैं, लेकिन उनको शुएब बशीर जो है वो आउट करते हैं। इसके बाद रचित पैडीदार वो 9 रन बनाकर आउट होते हैं। अक्षर पटेल ने 45 रन की इनिंग खेली। श्रीकांत भरत उन्होंने 6 रन बनाए। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने 29 और कुलदीप यादव अंडा, जसप्रीत बुमराह अंडा और मुकेश कुमार जनाब अंडे के ऊपर नॉट आउट रहते हैं, लेकिन उनका बाकी जो खिलाड़ी हैं वो साथ छोड़ जाते हैं और यूं भारतीय जो सेकंड इनिंग है वो 255 रन के ऊपर खत्म हो जाती है। और फर्स्ट इनिंग के अंदर जो 143 रन की लीड थी इसको एडअप किया जाए तो भारत जो है वो 398 रन जो है वो भारत ने फोर्थ इनिंग में टोटल स्कोर किए। अब 399 रन का जो टारगेट है ये अगर देखा जाए तो पहाड़ जितना लगता है। और टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो कहा जाता है कि जनाब ये जनाब चेज
होना जनाब 10 में से या 100 में से 3 या 4% चांस है। लेकिन चूंकि सामने इंग्लिश टीम है और वही इंग्लिश टीम जिसने जनाब भारत के खिलाफ ये जो करंट बेसबॉल एरा चल रहा है तो 378 रन चेज किए हुए थे, तो और विकेटें भी इनकी सिर्फ 3 गिरी थी। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जा रहा है कि जनाब इंग्लिश टीम जो है उसका पलड़ा इस वक्त भारी है और भारतीय मीडिया भी यही चीजें जो है वो लेकर चल रहा है। और अगर बेसबॉल एरा जब से स्टार्ट हुआ है तो जो इंग्लिश टीम ने रन चेजेस किए हैं, अगर वो तारीख मैं आपके सामने रखूं तो 277 का टारगेट मिलता है इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ और 5 विकेटों से ये मैच जो है वो जीत जाते हैं। देन न्यूजीलैंड को 299 रन का टारगेट मिलता है इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये मैच भी 5 विकेटों से इंग्लैंड जीत जाता है। देन 296 का टारगेट अगेन न्यूजीलैंड प्रोवाइड करता है, 7 विकेटों से ये मैच इंग्लैंड जीत जाता है। देन 378 रन का टारगेट जो है वो मिलता है इंग्लैंड को और ये मैच भी इंग्लैंड 7 विकेटों से जीत जाता है। देन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 130 रन का टारगेट मिलता है और 9 विकेटों से इंग्लैंड ये मैच जीत जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ जब 2022 में इंग्लिश टीम खेलने आई थी 167 रन का टारगेट मिला, इंग्लैंड टीम 8 विकेटों से ये मैच जीत जाती है। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 258 रन का टारगेट मिला और इंग्लैंड 1 रन से यह मैच हार जाती है। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनाब 371 रन का टारगेट मिलता है और 43 रन से यह मैच जो है वो इंग्लैंड हार जाता है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 251 का टारगेट मिलता है और 3 विकेटों से यह मैच जो है वो इंग्लैंड जीत जाता है। सो इस पूरे अगर टेबल को देखा जाए तो इसमें एक ही दफा जो इंग्लिश टीम है उन्होंने 300 से ज्यादा रन का टारगेट अचीव किया है और वो भी भारत की बदकिस्मती समझें कि भारत के खिलाफ हुआ है। और अब 399 रन का टारगेट भाईजान भारतीय मीडिया के मुताबिक ये चेज होता हुआ नजर आ रहा है। और अब जरा जनाब ये आप भारतीय मीडिया को सुने और आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने थंबनेल बनाया ना इसके पीछे की कहानी क्या है। जरा सुनिएगा, आपको मजा आएगा। हुई नहीं है यार, एशिया छोड़िए यार, टेस्ट क्रिकेट 1877 से शुरू हुई है, रिवायत बड़ी लंबी है यार। 400 रन चेज करना खाला जीदा वाड़ा नहीं है, बट इंग्लैंड यार मतलब हर रोज हमें लगता था कि वो हो गया जो अब दोबारा नहीं होगा, तो बार बार हो रहा है। बिल्कुल। एक तो भाई दाद देनी पड़ेगी इंडिया की, इंडिया के बैट्समैनों की, इंडिया के बैट्समैन इन्होंने बांध के रखे, हमने 250 ही बनाने हैं, जो मर्जी कर लो। बिल्कुल ठीक है। अब ये वही है ना जो कहते थे कि जनाब पाकिस्तान के बैट्समैन स्कोर नहीं कर पाते। अपने घर पे आप खेल रहे हैं, पहले टेस्ट मैच में अपने टर्निंग वेब बिछाया, आपको मार पड़ गई, आप अपने जाल के अंदर जनाब फंस गए। दूसरे मैच में आपने इजी विकेट बनाई, लेकिन उस पर भी फर्स्ट इनिंग में चेक किया जाए तो जनाब यशस्वी जायसवाल 209 रन और बाकी कोई भी खिलाड़ी 34 से ज्यादा रन नहीं बना पाया था। 34 हाईएस्ट था जो शुभमन गिल ने स्कोर किया था। और जनाब अब सेकंड इनिंग की बात की जाए तो 104 रन की इनिंग खेली शुभमन गिल ने और इसके अलावा जो सेकंड बेस्ट इनिंग है वो है जनाब अक्षर पटेल की 45 रन की। उसके बाद थर्ड बेस्ट है 29 की, फोर्थ बेस्ट है 17 की जो जायसवाल की है, देन 13, देन 9, देन 6 और 0-0। जनाब भारत इस तरह से फंस रहा है और इसी जानिब इंडिकेट कर रहे हैं विक्रांत गुप्ता साहब। और दूसरा दाद देनी पड़ेगी इंग्लैंड की, जो इस वक्त मैं ये नहीं कहूंगा कि जिंदा ही है। आई थिंक इंग्लैंड इज अ मैसिव थ्रेट। मैसिव थ्रेट तो नहीं सोचा था यार इस टेस्ट मैच में। जैक क्रॉली जिन्होंने कहा है कि कुछ भी दोगे चौथी इनिंग्स में, आउटफील्ड बढ़िया। 190 की लीड पहले टेस्ट मैच में है, 143 की लीड दूसरे टेस्ट मैच में है। 190 की मिली थी और इंग्लैंड जीत गया था। ये कल यार इंग्लैंड है, चौथी इनिंग इंग्लैंड है भाई, और विकेट में कोई ड्रामेटिक चेंज तो आया नहीं। बिल्कुल। या तो आप थोड़ा और डीप लेके जाते। फर्स्ट इनिंग की बात की जाए ना, अब कई लोग ये कहेंगे कि 255 रन के ऊपर 253 के ऊपर इंग्लिश टीम को भारत ने पकड़ लिया था, तो विकेट ने कैसा बिहेव किया था। विकेट बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसा फर्स्ट टेस्ट था या जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि भारत बनाएगा। वहां पर जसप्रीत बुमराह ने रिवर्स स्विंग बॉलिंग की और 59 के ऊपर पहली विकेट गिरी थी इंग्लिश टीम की और दूसरी विकेट गिरी 114 पे जाकर, लेकिन फिर तीसरी विकेट गिर गई 123 के ऊपर, चौथी गिर गई 136 के ऊपर, देन 159 पे पांचवीं, 172 पर छठी और 182 पर सातवीं। और इसमें जसप्रीत बुमराह ने कलीदी किरदार अदा किया था। लेकिन आज जो 5 ओवर जसप्रीत बुमराह ने किए हैं वहां पर इंग्लिश टीम ने कहा कि हम चांस नहीं लेंगे, लेकिन बाकी जो भी बॉलर आया है उसको जनाब इंग्लिश टीम ने मारा है।
इंडिया को आज सारा दिन बैटिंग करनी थी, पता नहीं सुबह आते ही ठा 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 हो जाता है। वो पहली इनिंग में एक बंदे ने 200 बना दिया तो आपने 396 बना दिए, आज 104 बना दिए शुभमन गिल ने, और आपने तब भी 50 तक नहीं है, 40-50 ऐसे थोड़ी 45 है। प्लस बॉलिंग में राहुल ने ये सुनिएगा, जो मेरे दिमाग में रहेगी और शायद बड़े अरसे तक रह जाएगी कि यार आप एक बॉलर डाउन हो गए ऑलरेडी, किसी को चोट नहीं लगी, बट एक छोर से आके बुमराह बनाते हैं प्रेशर कि ये भाई बॉल यहाँ से उछलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से खेलना चाहो तो खेल लो, नहीं तो झेल लो। दूसरी तरफ से आते हैं मुकेश, रन नहीं बन रहे, रन ले लो इधर पे। नहीं, बट मुकेश से नया बॉल कराने का तुक नहीं बनता, जब आपको मालूम है कि मुकेश कुमार ने जो 2 ओवर किए 19 रन दिए हैं, तुक्की नहीं बनता। ठीक है, इसके बाद जरा सुनिए, आपको मजा आएगा। ये जनाब जोकर्स की पार्टी, इंग्लैंड, ठीक है जी, 14 ओवर में 67 फॉर 1, मतलब आप ये मान लो ऑलमोस्ट 5 रन्स पर ओवर की रन रेट है। जैक क्रॉली अच्छा खासा खेला, डकेट भी ठीक खेल रहा था, जैसे मैंने बोला शुक्र है कि अश्विन ने आउट कर दिया। अब असली मायनों में अगर बात करो ना भाई, तो ये इंग्लैंड डरा रही है। ये सुनिएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये डरा रहे हैं, चाहे आप 400 रन इनके सामने विशाल काई होने को ये 200 पे आउट हो जाए, बिल्कुल, और ना होने को कल के दिन में 2.5 सेशन में ये चेस भी कर जाएंगे, 2.5 सेशन में चेस भी कर देंगे। अपनी आई पे आ गए, विकेट्स इन हैंड रख ली इन्होंने। सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्पिनर्स किस तरीके से बॉल डालते हैं, और सब कुछ डिपेंड करता है कि पिच कैसे बिहेव किस तरीके से बिहेव करती है। आज भी देखो बुमराह ने जान लगाई, उसके ओवर्स निकाल लिए। देश का मुकेश देखो ये है, अब बेचारा उनको क्या बोले, लेकिन इतने इफेक्टिव लग नहीं रहे। बिल्कुल, सच बात तो ये, देश का मुकेश इतने इफेक्टिव लग नहीं रहे। वो जब भी आ रहे हैं ऐसा लग रहा है फ्री के रन है, लूट लो, है ना। वो जब भी आते तो उनकी शक्ल पे लिखा होता है जैक क्रॉली के 2 गुना लगान वसूलूंगा, 2 गुना का 3 गुना भी हो सकता है। तो देश का मुकेश को तो मुकेश मगरा से तो क्या ही उम्मीद करें, लेकिन बुमराह कल कर सकते हैं काम इनका। बट जैसे मैं बोल रहा था भाई, ये देख लीजिए आप, 50 बॉलों पे 29 रन, ठीक है ना, 3 चौके 1 छक्का। अच्छा, इन्होंने छक्का मारा कुलदीप यादव को, डकेट ने चौका मारा कुलदीप यादव को। तो जो बॉलर्स आ रहे हैं उनको नेस्ता नाबूद करने में पूरे सक्षम है। बाय द वे डकेट बार मैं बोल रहा हूं कि शुक्र है कि आउट हो गया, बिकॉज़ वो कितना तेज खेल रहा था। बिल्कुल। इसके बाद जनाब आ जाए, ये विक्रांत साहब फिर कह रहे है कि यार लास्ट 4 ओवर है, ओली पॉप को या विराट कोहली को या इसको या ये रोक लेते हैं भाई, आउट रहो। ये विकेट कल, ये जो रेहान अहमद नाइट वॉचमैन के तौर पर आए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया? नहीं किया। उन्होंने पता क्या किया? रेहान के आई थिंक 8-10 रन हो गए, नो आउट नहीं हुए। से आपको लग रहा था कि उनको ये बोला गया कि भाई आउट मत हो। अब क्या होगा ना, अरे जाओ मारो। विक्रांत सर, रेहान मर्जी जो मर्जी खेलने। अरे हमने ईशांत शर्मा को भी देखा है नाइट अरे आप 100 कितने साल हो गए यार, मैं फिर भूल जाता हूँ। 1877 147 साल को मत याद कीजिए। लास्ट ओवर अक्षर ने जो डाला, वो ये कह रहे हैं कि रेहान अहमद आएगा कल सुबह। रेहान अहमद का आज का रोल जो था वो सिर्फ आना था, और वो ट्रे लेके टेबल पे रखी है, चाहे वो बनाएंगे कल सुबह, चाहे वो बनाएंगे कल सुबह, और चाहे वो बनाएंगे कल सुबह से मुराद ये है विक्रांत गुप्ता सर का कि कल जनाब भारत अगेन पेला जाएगा, और दूसरा टेस्ट मैच भी भारत जो है वो हारने जा रहा है। और अगर विकेट के ऊपर बिहेवियर चेंज ना हुआ, कोई स्पिन को असिस्टेंस ना मिली, जसप्रीत बुमराह को दूसरे एंड पर सपोर्ट ना मिली, तो भारत के तो घोड़े लग गए हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।